ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यैर्मे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट है जोड़ूं दोनों हाथ। स्वामी मोहिन बिसारी हों चाहे लाख लोग मिल जाए हम सब तुमको बहुत हैं तुम सब हमको नाए। अपने अपने घर की सबका पीर तुम्हीं पीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर। तुम्हीं पीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर। आइए राम नाम अवलंबन को इस भाव को प्रगाढ़ करते हुए प्रबल करते हुए मन को भगवान श्री सीताराम के चरणों में एकाग्र करके प्रभु इस शरीर के द्वारा कुछ बहुत साधन तो हो नहीं पाता, चाहता तो हूं करना लेकिन कर नहीं पाता। प्रमाद बहुत है, आलस्य बहुत है, समय बहुत कम है। इसलिए आपके नाम का स्मरण ही एकमात्र मुझ पामर जीव के लिए आलंबन है। इसलिए प्रभु कभी भी किसी भी परिस्थिति में मैं आपको भूल जाऊं, ये सहज और स्वाभाविक है। क्योंकि अज्ञानता में, प्रमाद में
आपको भूल जाना कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, लेकिन आप मुझे भुला दें ये मेरे लिए बहुत अहितकारी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको भूलूं, आप अपना दास सेवक समझकर मुझे स्मरण करते रहिएगा। इस भाव के साथ भगवान की शरण ग्रहण करना ही इस संसार का एकमात्र पुरुषार्थ है। और मैं तो कहता हूं पुरुषार्थ भी और सिद्धि दोनों यही है कि भगवत शरणागति हो। आपका पुरुषार्थ है कि भगवान की शरण चले जाएं, और आप अपने जीवन की सिद्धि भी ये मान लें कि भगवान की शरणागति आपको मिल गई। अगर शरणागति मिल गई तो फिर आपके जीवन में कुछ बचता नहीं है। चाहे सुग्रीव भगवान की शरण आया हो, चाहे विभीषण भगवान की शरण आया हो, उरकछ प्रथम वासना रही। प्रभु आपके दर्शन के पहले बहुत सारी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं थी, लेकिन अब आपके दर्शन के बाद सब बह गई, सब चली गई। इसलिए मैं भूल जाऊं ये कोई बड़ा आश्चर्य थोड़ो है। आप कहते हैं कि घर गृहस्थी के प्रपंच में उलझे रहते हैं, भजन नहीं होता है, तो कौन सी आपने बहुत बड़ी बात कह दी, तो कौन सा आश्चर्य है, तो बड़ा सहज स्वाभाविक है। लेकिन प्रार्थना ये करते रहे कि प्रभु आप न भूलें, क्योंकि मैंने आज एक दोहा शुरू में बोला, स्वामी मोहि न बिसारी हूं, चाहे लाख लोग मिल जाए। स्वामी मोहि न बिसारी हूं, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सब तुमको बहुत है, लेकिन तुम सब हमको। मेरे जैसे आपके लिए न जाने कितने लाखों करोड़ों करोड़ लोग हैं जो आपको याद कर रहे हैं, आपको पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मेरे जीवन में आपके अतिरिक्त और कोई है नहीं। अगर आप विस्मृत कर गए तो ये जीवन तो नष्ट प्राय सा हो जाएगा। इसलिए बड़े भाव से भगवान की शरणागति मिले, इस लक्ष्य को लेकर हरि शरणम 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 हरि
अखिलेश्वर महादेव के इस पावन प्रांगण में सप्तदिवसीय मानस यज्ञ उत्तरकांड पूर्जन गीता का आज विश्राम दिवस। समुपस्थित समस्त भगवत भक्त कथा प्रेमी भक्तगण, नारायण भगवान की अहेतुकी कृपा से हम लोग उन्हीं के द्वारा उपदेशित कुछ विचार मानस के माध्यम से करने का अवसर प्राप्त हुआ, और हम लोगों के पास करने के लिए तो कुछ है भी नहीं। यही एकमात्र तप, यही एकमात्र साधना है कि अपनी वाक पुष्पांजलि अपने कुछ विचारों के माध्यम से भगवान को समर्पित करके और किसी भक्त के हृदय की जिज्ञासा को शांत कर सके, सबसे बड़ी सेवा तो मुझे अपनी यही लगती है। भगवान ने जो एक कर्तव्य दे रखा है, भगवान आशुतोष, शशांक शेखर, अवधर तानी, भगवान शिव अत्यंत दयालु और कृपालु है। श्रावण का महीना चल रहा है, आप सब लोगों को कुछ बहुत बताने की आवश्यकता नहीं। सोमवार का दिन है, सब लोग आप जानते हैं। सबसे सहज और सरल यदि किसी की पूजा है तो वो है भगवान शिव। कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल हो तो भी संतुष्ट, और कोई भी पत्र पुष्प हरे घास के रूप में आपको दिख जाए तो ले आकर, जिसको कोई नहीं स्वीकार करता उस सबको भगवान शिव स्वीकार करते हैं। एक शिव चिंतन करके मैंने पूरे श्रावण में अभी तक एक लेख लिखा है, फेसबुक पे भी और अपने ग्रुप्स में भी डाले हैं। प्रायः भगवान शिव के जितने भी स्वरूप हैं, उन स्वरूपों को लेकर, उनके विचारों को लेकर शिव तत्व करके, शायद हाँ शिव तत्व हेडिंग है, तो आप लोग चाहें तो उसको जाकर फेसबुक पे भी देख सकते हैं और बहुत सारे जगह भी आपको मिल जाएगा। भगवान शिव उस प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करते हैं जो समाज में त्याज्य है। एक नजर उठाकर देखिए आप, बहुत ज्यादा मैं विचार नहीं रख सकूंगा समय अभाव के कारण। कोई भी द्रव्य उठाकर देख लीजिए जो समाज सहजता में स्वीकार नहीं करता, और जो लोग स्वीकार करते हैं उनको लोग स्वीकार नहीं करते। समझ गए होंगे आप। भगवान शिव ऐसी भूमि को स्वीकार करते हैं, ऐसी भूमि को उन्होंने पवित्र किया है जहां लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी अंतिम में उनको वहां, बस मैं खाली संकेत कर रहा हूं, आप देखते चलिए। भगवान शिव अपने मस्तक पर कलकल निनाद करती हुई भगवती भागीरथी गंगा को स्वीकार करते हैं। मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा है, जो वक्र चंद्रमा जिसको लोग देखना पसंद नहीं करते, पूजित नहीं होता, वो भी भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको भगवान शिव ने अस्वीकार किया? स्वीकार किया है, इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है।
अस्वीकार करने की कोई लिस्ट आप उठाकर बताइए जिसको भगवान शिव ने स्वीकार न किया। शमशान में जलती हुई चिता की भस्म का लेप लगाकर भगवान शिव नृत्य करते हैं नटराज बनकर, और कहीं उस चिता की जो भस्म है उसके मुख से राम राम निकल रहा हो, तब तो क्या कहने। भगवान शिव तो अद्भुत आनंद के साथ नृत्य करते हैं। स्मशाने श्वाकीड़ा स्मरहर पिशाचा साचरा, चिता भस्मालेपो गरल मसनम देख पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो। जिन भूतों पिशाचों से नाम सुनकर हम डरते हैं, देखना तो बड़ी दूर की बात है, ऐसे प्रत्येक चीजों को भगवान शिव श्रृंगार के रूप में अपने ऊपर धारण करते हैं। कानों में भिक्षुओं का कुंडल है, गले में सर्पों की माला है, कमर में बागंबर है, शरीर पर चिता की भस्म है, हाथ में त्रिशूल है। अब स्वरूप विचार करिए, देखकर प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि कोई अमंगल वस्तुओं का संग्रह लेकर सामने खड़ा है। जितनी भी अमंगल वस्तुएं हो सकती हैं, उन सबको भगवान शिव ने श्रृंगार के रूप में स्वीकार किया। और नारायण भक्तराज पुष्पदंत कहते हैं शिव महीम स्तोत्र में, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैव मखिलम। भगवान शिव कैसे हैं? बोले उनका स्वरूप देखने में संपूर्ण अमंगलता उनमें दिखाई देती है। उनके स्वरूप से लेकर, उनके पहनावे से लेकर संपूर्ण चीजें भगवान शिव की मानो अमंगल ही हैं, लेकिन अमंगलों के साज से सुसज्जित होकर भी समस्त मंगलमयता प्रदान करने वाले अगर कोई हैं तो भगवान आशुतोष हैं। आशुतोष, आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होना। शीघ्रता में जो प्रसन्न हो जाएं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरं दीन जन जाए। भगवान श्री राम भी लंका पर रावण को पराजित करके विजय श्री की पताका को हाथ में लेने के पूर्व समुद्र के तट पर सर्वप्रथम भगवान शिव की स्थापना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। आपके बिल्कुल नजदीक में, मैं तो कई बार उत्तर प्रदेश की भूमि को बड़ा पुण्य भूमि मानता हूं। आप विचार करके देखिए, आपके 200, 300, ज्यादा 500 किलोमीटर का एरिया लीजिए, अर्थात आज के समय में अगर ठीक ठाक वाहन और ठीक ठाक सड़क हो तो आप सुबह से लेकर दोपहर तक चले तो आसपास के जितने भी तीर्थ हैं, एक तीर्थ में आप पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से लेकर वृंदावन, अयोध्या, काशी, चित्रकूट, प्रयाग में आप हैं ही, श्री अवध और कुछ छूटा,
काशी, कानपुर, बिठूर, विंध्याचल। आप देखिए कितने तीर्थ, नैमिषारण्य, आप देखिए इतने तीर्थ आसपास हैं कि स्मरण में भी कई बार ऐसी पवित्र भूमि में हम लोग जहां विराजित हैं और आपके नजदीक बिल्कुल शमशान की भूमि, मणिकर्णिका घाट, भगवान शिव के तारक मंत्र से विभूषित काशी की पवित्र भूमि, जहां भगवान शिव उस भूमि में शरीर त्याग करने वाले प्रत्येक जीव को तारक मंत्र देकर पार कर देते हैं। ऐसे भगवान शिव विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। भला विश्वनाथ की भूमि में कोई अनाथ हो सकता है क्या? कई बार कुछ लोग आते हैं, महाराज मेरे तो कोई नहीं, मैं तो अनाथ हूं। लगता है कि शायद उनको अपने नाथ से परिचय नहीं है। जो भूमि विश्वनाथ की कृपा से विभूषित हो, जो भूमि जगन्नाथ की कृपा से सिंचित हो, ऐसी भूमि में भला कोई अनाथ कैसे हो सकता है? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। और एक दो जगह नहीं, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान श्री राम भी जिसकी भक्ति करके और रावण पर विजय श्री की पताका को फहराते हैं, ऐसे शशांक शेखर, आशुतोष कैलाश के शुभ्रतम शिखर पर विराजमान होकर भगवती पराम्बा को वामांग में विभूषित कराते हुए नित्य ज्ञान और वेदांत की श्रृंखला को उपदेशित करते हुए जो शमशान जैसी अपवित्र स्थान को भी पवित्रता प्रदान कर देते हों, ऐसे कैलाश के शुभ्रतम शिखर पर विराजमान जटा में कलकल निनाद करती हुई भगवती भागीरथी गंगा को धारण करके पूरे विश्व को मानो शीतलता की शिक्षा देने के लिए भगवान शिव चंद्रमा और गंगा दोनों को धारण करते हैं। पूरी श्रृंखला आप लोग पढ़िएगा, एक एक स्वरूप पर लिखने का और चिंतन करने का प्रयास किया गया। चंद्रमा को धारण करके मानो कितने भी आपके जीवन में विचारों का गंगा की तरह प्रवाहमानता क्यों न हो, और होगा। प्रतीक को देखिएगा, क्योंकि प्रसंग भगवान राम ने स्वयं शिव जी का स्मरण किया है, तो मन हुआ थोड़ी सी चर्चा श्रावण में शिव जी की जाए। विचारों की श्रृंखला सतत आपके चित्त में प्रवाहित हो रही है, चाह कर भी आप रोक नहीं सकते। क्या कोई व्यक्ति यहाँ है जो सुबह से लेकर और अभी तक कितने विचार आपके चित्त में आए, कितना थॉट गुजर गया आपके चित्त में, आपको याद है? सुबह से लेकर अभी तक न जाने कितने अगणित विचारों की श्रृंखला आपको प्रवाहित कर रही है। इतने विचारों के बीच भी आप स्वयं को कैसे संतुलित कर पाए? भगवान शिव कहते हैं, जब तक चित्त में चंद्रमा की शीतलता न होगी, तब तक विचारों की उलझन को कभी शांत नहीं कर सकते। और यह सच है, अगणित विचार हमको प्रभावित करते रहते हैं, और उन्हीं की प्रवाह में प्रवाहित होता रहता हूं। कई बार मुझे नहीं लगता कि मैं अपने अनुसार चल रहा हूं, कि चित्त में जो विचार आया उसके अनुसार चल रहा हूं। मन आया खा लो तो खा लिया, सो जाओ तो सो लिया, बात कर लो तो बात कर लिया,
यहाँ चले जाओ तो वहां चले गए, यहाँ चले आओ तो वहां चले आए, नहीं गए तो कुछ भी नहीं किया। आज क्या हो रहा है, सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, घूम रहे हैं तो घूम ही रहे हैं। आप विचार करके देखिए कि आपका जीवन कितने सारे विचारों की श्रृंखलाओं से संचालित हो रहा है, उनके बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए। ये मानो भगवान शिव के शीश पर विराजमान होकर यस्यांके च विभाति भूधर सुता, वाह, यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलम, यस्योरसे व्यालराट, सोऽयं भूति विभूषण सुरवरः, सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा, श्रीशंकर पातु मां, श्रीशंकर रक्ष मां। यस्यांके च विभाति भूधर सुता। मैं कभी भागवत के प्रसंग में भी स्मरण आ गया तो आपको संकेत कर दूं। आप लोगों ने प्रेम की उत्कृष्टतम व्याख्या और उदाहरण अगर आपको देना हो तो किसका देंगे? राधा और कृष्ण सामान्यतः। अगर अब आजकल के भी जो सो कॉल्ड प्रेमी हैं, अपने प्रेम को पोषित करने के लिए क्या उदाहरण देते हैं? राधा और कृष्ण का, कि संसार में राधा और कृष्ण जैसा कोई प्रेम किसी ने एक दूसरे को नहीं किया। अगर सच में प्रेम की पराकाष्ठा को अनुभूत करना हो तो जरा एक बार शिव और पार्वती, भगवान शिव और सती के प्रेम की उच्चता को विचार करिएगा। हमारी भारतीय परंपरा में हमारी बहनें सुंदर वर की प्राप्ति के लिए कृष्ण व्रत नहीं करती। व्रत किसका करती? उदाहरण हम भगवान कृष्ण का देते हैं। हम देखिए, एक समय विचार चल रहा है तो वो विचार आपको रख रहे हैं। देवी पूज पद कमल, माता गौरी की पूजा करके, भगवान शिव की पूजा करके अचल होई अहिवात। मानस तो इतनी सुंदर रमण करने लायक ग्रंथ है, एक एक लाइन। जब लग गंग, आप लोग तो दोनों के तट पे विराजित हैं। जब लग गंग जमुन जल धारा, किसकी उपासना करके? बोले शशांक शेखर, आशुतोष भगवान शिव, जिन्होंने सती को प्रेम किया तो अपने प्रेम की उस पराकाष्ठा में अपने जीवन को भी त्याग करने तक भगवान शिव सती का साथ निभान करते हैं। माता सती के मृत देह को लेकर वर्षों वर्ष भगवान शिव, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा किसकी भांति, लेकिन एक सामान्य पुरुष की तरह। सामान्य पुरुष क्या करेगा? सामान्य पुरुष तो एक दिन निर्वाह नहीं कर सकता, सालों साल की बात तो दूर की है। एक मैसेज का ठीक से जवाब ना दो तब डाइवोर्स हो जा रहे हैं। तो यहां तो 2 दिन ढंग से बात ना करो तो तुम अपने रास्ते और मैं
चलो चलो तुम किसी और को देख लो, किसी और को देख लो, तो हम और आप क्या कमिटमेंट रखेंगे संबंधों के प्रति? हम आप तो बड़े बड़े नितांत स्वार्थी लोग हैं महाराज। जब तक मेरा स्वार्थ पूर्ण होता हो, जब तक मेरी कामना पूर्ण होती हो, तब तक तो सब में रस दिखाई देता है। जिस दिन मेरी स्वार्थ और कामना की पूर्ति में कमी आने लगे, उसी दिन उस व्यक्ति से जो रस है वो समाप्त हो जाता है। नारायण भगवान शिव माता सती के मृत देह को लेकर वर्षों वर्ष पूरी पृथ्वी पर घूमते हैं। ऐसा कोई प्रेम का उदाहरण? कृष्ण ने राधा को अपने साथ में रखा, माता रुक्मिणी को साथ में रखा, लेकिन भगवान शिव भगवती पराम्बा को कहां रखते? बोले बगल में नहीं रखते। श्लोक का अर्थ कभी पढ़िए तो समझ में आएगा। यस्य च अंके, अंक माने गोद, अंक का अर्थ होता है यस्य च अंके यस्यांके च विभाति भूधर सुता। वो भूधर सुता भगवती पराम्बा जिसके अंक में सदैव विराजित हूं, अर्थात भगवान शिव भगवती पराम्बा को अपनी गोद में नित्य विराजित रखते हों। अब इससे बड़ा प्रेम का उदाहरण इस संसार में क्या ढूंढेंगे आप? जस्ट विचार करिएगा। आप लोग तो बड़े विज्ञ लोग हैं, अच्छे श्रोता लोग हैं। संसार और समाज राधा और कृष्ण के प्रेम की इतनी पराकाष्ठा और महिमा गान करता है, जरा प्रेम में त्याग की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, ये भगवान शिव के जीवन से सीखिए। और प्रेम पूर्णता को वहीं प्राप्त होता है। पूज्य स्वामी जी की वाणी में को स्मरण करूं, प्रेम हम सदैव त्याग की पराकाष्ठा पर जाकर पूर्ण होता है। जितना कितने अंश में मैं त्याग कर सकता हूं, ये आपके प्रेम को बताता है। अगर प्रेम में त्याग नहीं है तो प्रेम कभी हो नहीं सकता। प्रेम में त्याग की पराकाष्ठा देखनी हो तो गोपियों की देखनी। वृंदावन से मथुरा की दूरी मुश्किल से कुछ किलोमीटर है, लेकिन जिस दिन से कृष्ण ने ब्रज का त्याग करके मथुरा में प्रवेश किया है और गोपियों को कहा है कि मैं अब तुम लोगों को छोड़कर मथुरा जाना चाहता हूं अपनी अगली यात्रा पर, उसके बाद गोपियों ने मुड़कर कभी कृष्ण की ओर देखा नहीं, कभी मर्यादा का उल्लंघन। कितने किलोमीटर आज का प्रेम हो तो अब आप मतलब हम लोग किस तरह के प्रेम की चर्चा करते हैं। गोपियों ने कहा कृष्ण तुम जाना चाहते हो, विषयांतर हो जाएगा, रमण तो खैर होता ही है। गोपियों ने कहा कृष्ण तुम जाना चाहते हो? कृष्ण ने कहा हाँ मैं जाना चाहता हूं। नारायण अक्रूर जी रथ लेकर खड़े हैं, बस थोड़ी सी एक झलक देखिए। अक्रूर जी रथ लेकर खड़े हैं, रथ पर कृष्ण और बलराम पीछे बैठे हैं, घोड़े की लगाम अक्रूर के हाथों में है। गोपियों को पता चला कि प्रातः काल कृष्ण माता यशोदा नंद बाबा को छोड़कर और अब जा रहे हैं, तो सदा सदा के लिए जा रहे हैं, अब कभी कृष्ण लौट कर आएंगे, इस बात का एहसास गोपियों को हो गया। और ये सच है, पवित्र प्रेम
जब छूटता है, दूर जाता है, छूटता तो नहीं, दूर जाता है, तो उस दूर जाने का एहसास उस प्रेमी के हृदय में स्वतः स्फुरित हो जाता है, बताना नहीं पड़ता है। गोपियों को लग गया कि आज कृष्ण छोड़कर जा रहे हैं, इसके बाद कृष्ण वापस कभी हमारे जैसा कृष्ण तो नहीं आएगा, मिलेगा कभी कहीं औपचारिकता में मिलेगा। वो कृष्ण जिस कृष्ण के साथ हम खेलते थे, रास करते थे, परिहास करते थे, वो कृष्ण तो लौट कर नहीं आएगा। नारायण सारी की सारी गोपियां नंद बाबा के द्वार पे जाकर रथ के आगे लेट गई। प्रातः काल हुई है, अक्रूर जी रथ पर सवार हैं, कृष्ण बलराम रथ के पिछले हिस्से पर बैठे हैं। चाचा रथ लेके चलो। अक्रूर बार बार उठते हैं, सामने देखते हैं गोपियां लेटी हुई हैं, पीछे मुड़कर कृष्ण बलराम को देखते हैं, मौन हो जाते हैं। रथ आगे बढ़ाओ चाचा। अक्रूर मौन है, क्या बोले। पीछे से कृष्ण बलराम चलने की बात कहते हैं, सामने गोपियां रथ के आगे लेटी है, रथ लेके जाएं तो कैसे जाएं। अक्रूर ने कहा कृष्ण मैं रथ नहीं चला सकता। क्या हो गया। बोले रथ के आगे देखो सारी गोपियां लेटी हैं। गोपियां कहती हैं अगर जाना ही है कृष्ण, आज अंतिम बार तुमको देख रही हूं और तुम सदा सदा के लिए हमको छोड़ के जा रहे हो। मेरा हृदय इतना बड़ा नहीं कि तुमको जाते हुए मैं देख सकूं, इसलिए जाना ही है तो मेरे ऊपर से रथ लेके चले जाओ, मैं तुम्हें जाते हुए देख नहीं सकती। कृष्ण को ये बात पता चली, रथ से उठ खड़े हुए एक स्वर बोला है, गोपियों मार्ग छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, मुझे जाना है। नारायण इतना कहना नहीं कि सारी की सारी गोपियां उठी, एक किनारे हो गई, मार्ग खाली कर दिया। अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया। कृष्ण बलराम आज सदा सदा के लिए गोपियों से दूर जा रहे हैं। किसी ने पूछा अभी तक तो तुम मार्ग में लेटी हुई थी, मार्ग नहीं दे रही थी, मेरे ऊपर से रथ लेकर जाएं। गोपियों ने कहा हाँ, ये मेरी इच्छा थी ना, ये मेरी जिद थी, लेकिन जिससे मैंने प्रेम किया है उसकी ये इच्छा थी कि मैं उसको मार्ग दे दूं। तो भला मैंने जिससे प्रेम किया है उसके मार्ग में मैं अवरोध कैसे बन सकती हूं। मैंने कृष्ण से प्रेम किया है। प्रेम हमेशा त्याग की कसौटी पर खड़ा होता है। मैंने प्रेम किया कृष्ण से, कृष्ण ने कहा मुझे मार्ग दे दो। अब मैं उस तरह का प्रेम नहीं करती, और नारायण ये प्रेम की कसौटी है। इसलिए प्रेम हमेशा त्याग और बलिदान की मांग करता है। कितने अंश में मैं छोड़ सकता हूं अपने निज इच्छाओं को, निज स्वार्थों को। तब तो अगर मैं प्रेम करने को जाऊं तब तो ठीक है, नहीं तो नारायण मीरा कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो। भगवान शिव जिन जिन चीजों को स्वीकार करते हैं उन चीजों को आजीवन त्याग की उस कसौटी पर, उस पराकाष्ठा पर ले जाते हैं, जहां पुनः कभी उन चीजों का त्याग नहीं करते। नारायण किसी वस्तु को स्वीकार किया हो तो, किसी व्यक्ति को स्वीकार किया हो तो,
किसी द्रव को स्वीकार किया हो तो शमशान की भूमि, भांग, धतूरा, भूत, प्रेत, पिशाच, सर्प, बिच्छू, कौन सी ऐसी चीज है, नदियां, पर्वत, प्रकृति का कौन सा ऐसा अंग है जिसको भगवान शिव ने स्वीकार नहीं किया? कैलाश को अपना निवास बनाकर मानो पर्वत श्रृंखलाओं को स्वीकार किया, गंगा जी को शीश पर धारण करके मानो नदियों को स्वीकार किया, जंगल के त्याज्य घास फूस को स्वीकार करके मानो प्रकृति और वनस्पति की प्रत्येक वस्तु को स्वीकार किया, समाज से दूर भागने वाले भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, उनको स्वीकार करके मानो समाज के पिछड़े अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को भी भगवान शिव ने स्वीकार किया। भस्म को स्वीकार करके मानो अभिमान जहां उनको छू भी न जाए, उसको उन्होंने भस्म बनाकर, देह को जलाकर जो भस्म तैयार हो गई, राख हो गई, उसको उन्होंने एक कण को भी स्वीकार किया। ऐसे भगवान शिव को प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान शिव को अपना आराध्य इष्ट बनाते हैं भगवान श्री राम। दोहा नंबर 45, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। थोड़ा सा भगवान शिव के चूंकि विषय आया, राम जी जब भगवान शिव की आराधना करते हैं, थोड़ा सा उनके जीवन को, और श्रावण वो भी सोमवार, थोड़ा स्मरण भगवान शिव का। कहूं भगत, अच्छा पाठ करते हैं हम लोग दोनों दोहे की। कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाई नर आसा, करहियो कहूं कहा विश्वासा, बहुत कहूं का कथा बड़ाई, यही आचरण वश्यमय भाई, पैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय भाई सदा सब भासा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग आरोष दक्ष प्रीति सदा संजन संसर्गा, इन सम विषय स्वर्ग तप वर्गा, भगति पक्ष हट नहीं सटकाई, दुष्ट कर्म सब भूमि गाई, मम गुण ग्राम नाम रत, गत मम कामद मोह, पाकर सुख सोई जानई, परमानंद समोह, सुनत सुधा सम वचन राम के, कहे सबनी पद कृपा, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण
कहाँ भगति पथ कवन प्रयासा। ये मैंने जो आपको चर्चा की प्रकारांतर से इन्हीं चौपाइयों की का अर्थ था वो। भक्ति के पथ में कौन सा ऐसा मार्ग अथवा कौन सा ऐसा साधन है जो आपको कठिन दिखाई देता हो। भगवान राम कहते हैं, हे पूर्ववासियों, मैं कोई ऐसी चीज तुम लोगों को नहीं बता रहा हूं जिसको तुम्हें करने में कठिन हो, जिसको तुम्हें करने के लिए अपना घर द्वार सन्यासियों की तरह परिवार छोड़कर, घर छोड़कर तुम्हें वन में भटकना पड़े, ऐसा कोई मार्ग नहीं बता रहा हूं। घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए परिवार के कर्तव्यों का, उनके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भक्ति कर सकते हो। भक्ति करने के लिए किसी भी प्रकार के कठिन साधन अथवा व्रत की आवश्यकता नहीं है। कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न कोई योग है, न मख, न जप, न तप, न उपवासा। व्रत करने की आवश्यकता नहीं, तप करने की आवश्यकता नहीं, योग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण प्रभु आपकी स्मृति में उपलब्ध रहे, यही भक्ति है। उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक क्षण भगवान की स्मृति बनी रहे, यही भक्ति है। जहां भी रहूं, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहूं, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। जहां भी, जिस देश परिवेश परिस्थिति में रहो, बस केवल एक शर्त है भागवत जी के अनुसार, केनापि उपायेन मनः कृष्णम निवेशयेत्। एन केन प्रकारेण मन कृष्ण में आवेशित हो जाए, निवेशित हो जाए। कल कर लूंगा ये नहीं चलेगा, अच्छा अगले सोमवार से व्रत रहूंगा ये नहीं चलेगा, बल्कि कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे मेरे मन के राजहंस, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव में, आज कल परसों में नहीं, अब भी, आज से, इसी समय से, अद्यैव में विशत मानस राजहंसा। हे मेरे मन रूपी राजहंस, तुम कृष्ण के चरणारविंदों के पराग का अभी से उनको ग्रहण करना शुरू कर दो। अर्थात श्री कृष्ण के जो चरणारविंद हैं, उनका जो चरणों का मकरंद है, उसका पान करना शुरू कर दो। बोले क्यों, कल से कर लूं तो? बोले नहीं, क्यों? प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, ना जाने यह श्वास की आवन होए न होए। ये श्वास आई है, वापस जाएगी, वापस गई है, लौटेगी, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज से, अभी से ये मेरा मन रूपी राजहंस कृष्ण के चरणारविंद रूपी पराग का रसपान करने लग जाए, क्योंकि मृत्यु के समय कंठ पर आकर कफ, वात और पित्त
हमारे कंठ को अवरुद्ध कर लेते हैं, तो मैं कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, फिर आपका स्मरण कैसे करूंगा प्रभु, फिर आपका नाम जप नहीं कर सकूंगा। इसलिए आज से, अभी से ये मेरा मन श्री कृष्ण में लग जाए। इसके लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिह्वा पर कृष्ण का नाम, राम जी का नाम, शिव जी का नाम, दुर्गा जी का नाम, हनुमान जी का नाम, आपके जो भी आराध्य हो, जो भी इष्ट हो, उनका नाम जब चलता रहे। मन लगे न लगे मेरे भाई बहन, आप एक क्षण के लिए भी भूलो मत। उठते बैठते खाते पीते और आप कर रहे हो, किसी को पता न चले, नाम पीछे चल रहा है, आपके पीछे अंतस, जिसे कहते हैं ना बैकग्राउंड में एक ध्वनि चल रही है, राम राम राम। जो भी आपके आराध्य हो, जो भी आप मंत्र जप करते हो, इसलिए भी धीरेन्द्र जी ने आपको कहा किसी एक स्थूल देह को गुरु मानकर उनसे कोई मंत्र ले लो। फिर कोई कहेगा क्या आवश्यकता है गुरु बनाने की, कोई भी मंत्र उठाऊं जप करने लग जाऊं? बोले नहीं नहीं। एक छोटा सा स्थूल उदाहरण लूं, हम लोग तो डॉक्टरों के बीच में बैठे, उनको अच्छा ही लगेगा मुझे लगता है। आपको सर्दी खांसी जुकाम होती है, आपको ही नहीं हमको भी होती है। और पिछले प्रयाग में आने के दिन से ही अब हमें लगता है इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ अम्मा लोग हैं, सब दवा ववा देके ठीक करने के, इसीलिए हमें लगता है वो प्रारब्ध यही कटना था। आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी होता है, किसी मेडिकल की दुकान पर किसी डॉक्टर के पास मत जाया करिए। अरे महाराज, फिर सबसे पहले किसी अच्छी पुस्तक की दुकान पे जाइए, जहां मेडिकल से रिलेटेड सारी किताबें मिलती हैं। वहां से जहां दवाइयां लिखी हो जिन किताबों में, वो खरीद लाइए और पलट के पन्ना देखिए बुखार की दवा कहाँ लिखी है। एक नहीं, कई सारी दवाइयां लिखी होंगी और उसमें से पढ़ के जो दवा अच्छी लगे खरीद के खा लिया। हाँ, करेंगे आप ऐसा? हजारों दवाइयां लिखी हैं, लेकिन नहीं, आप किताब की दुकान पर जाकर किताब खरीदकर पढ़कर दवा नहीं खाते। भले आपके मोहल्ले में एक सामान्य सा कोई क्लिनिक खोलकर डॉक्टर बैठा हो, तो भी आप उस पर भरोसा करते हैं, और वो अगर पुड़िया बांधकर कोई भी दवा दे दे, आप उसको भरोसे के साथ ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे अनुसार इसने दवा, और वो जो भरोसा है, ठीक इसी प्रकार हजारों हजार मंत्र, हजारों हजार श्लोक, हजारों हजार उपाय ग्रंथों में वर्णित हैं, बताए गए हैं, लेकिन आप उनका उपयोग नहीं करते और नहीं करना चाहिए। अपितु कहीं किसी भी स्थूल देहधारी सद्गुरु को माध्यम बनाकर करुणा पूर्वक उनसे निवेदन करते हुए आग्रह करना चाहिए, गुरुदेव आप मेरे अनुसार, मेरे योग्यता के अनुरूप, मेरे अधिकारित्व के अनुरूप कोई एक ऐसा उपाय, कोई एक ऐसा मंत्र, कोई एक ऐसी औषधि बताइए जिसको स्वीकार करके मैं अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर बढ़ सकूं।
क्योंकि आप कैसे हैं? बोले आप कृपा से विभूषित हैं, कृपालु हैं, और आपको मालूम है कि मेरी योग्यता क्या है, मेरा अधिकारित्व क्या है, मेरे जीवन में उस तारक मंत्र की आवश्यकता कितनी है। और जब ऐसा कोई स्थूल देहधारी सद्गुरु मिले, उसमें अपनी आस्था को दृढ़ करते हुए नाम का आलंबन ग्रहण करें। गुरुदेव से प्रार्थना करें कोई एक ऐसा सहज सरल साधन बताएं जिसको मैं कर सकूं, मेरी योग्यता और मेरे स्वरूप के अनुरूप। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरोर कृपालो कृपया वदैतत, विश्वेश पादां भुज दीर्घ नौका। मुझे आप में इतना दृढ़ भरोसा है, मुझे आप पर इतना भरोसा, इतना विश्वास है कि आपके द्वारा दिया गया एक साधारण सा भी नाम मेरे लिए तारक हो जाए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे पुरवासियों, जोग न मख जप तप उपवासा, कुछ बड़े बड़े साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, बोले समाधि तक की आवश्यकता नहीं। यहां तो खाली तुम लोग पुरवासी हो, ग्रामवासी हो, तुम्हारे अपने बहुत सारे पारिवारिक कर्तव्य हैं, तुम घर छोड़कर वन में नहीं जा सकते, इसलिए घर में रहते हुए ही केवल और केवल नाम जप करो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। मैंने आपको कल निवेदन किया था, इन चौपाइयों को भगवान श्री राम की दोनों नजरिए से, दोनों दृष्टि से देखिएगा। पहला आध्यात्मिक उपदेश तो है ही, लेकिन दूसरा चूंकि राजा है तो राजा होने के नाते पुरवासियों को किस दिशा की ओर लेकर जाना है, यह भी कर्तव्य मालिक का, स्वामी का, राजा का होता है। प्रजा हमारी कुटिल ना हो, हमारे अंदर में रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग कामी ना हो, कपटी ना हो, रागी और द्वेषी ना हो, कुटिल ना हो। कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से भगवान श्री राम पुरवासियों को यह व्यवहारिक शिक्षा भी दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और वो परमार्थ, थोड़ी जिम्मेदारी से आप सुनिएगा, वो परमार्थ आपका कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता जिस परमार्थ में व्यवहार की शुद्धता न हो। अगर व्यवहार की शुद्धता नहीं है तो परमार्थ आपका कभी सिद्ध नहीं होगा। आगे जाने की तो बात दूर की है, इसलिए भगवान श्री राम परमार्थिक उपदेश के साथ पुरवासियों को व्यवहारिक उपदेश भी कर रहे हैं कि तुम लोग राम जैसे राजा की प्रजा हो, राम जैसे राजा के अंदर में रहते हो, तो तुम लोग अगर कामी होगे, कुटिल होगे, द्वेषी होगे, थोड़े थोड़े लाभ और द्वेष में, काम और क्रोध में फंस जाओगे, तो ये तुम्हारे साथ मेरी भी जग हंसाई होगी। अगर सेवक कोई गलती करता है तो उसमें स्वामी की भी जग हंसाई होती है। इसलिए अपने राजा रूपी राम की भी सारी की सारी जो व्यवस्था है तुम लोगों के हाथ में है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाना, ये भक्ति की
भक्ति का एक लक्षण है। जो मिला, नवदा भक्ति में आप जानते हैं उद्देश्य क्या है भगवान ने, जो कुछ मिल जाए, भगवान गीता में कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट। जो कुछ मिल गया, जितना मिल जाए उतने में ही संतुष्ट हो जाना। किसी के प्रति कुटिलता और द्वेष की भावना का सर्वथा अभाव हो जाना, यही तो भक्ति की शुरुआत है। क्योंकि भक्ति में सरलता प्रथम अनिवार्य शर्त है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि। मन और बुद्धि के द्वारा मुझे अर्पण कर दो। लेकिन अर्पण होगी कैसे बुद्धि? अगर मन के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, इन चीजों को लेकर, इन कुटिलताओं को लेकर मैं यहां बैठा रहूं और मैं कहूं मन को अर्पित कर दो, तो भैया ऐसा तो नहीं हो पाएगा। हसब ठठाई फुलाऊ गालू एक संग नहीं होई भुआलू, दो नहीं होई भुआलू। हसब ठठाई फुलाऊ गालू, ठहाका लगाकर हंस भी लूं, गाल भी फुला लूं, तो मन के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश ये भरा हुआ हो और सरलता भी आ जाए, ऐसा तो नहीं। नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना। नवदा भक्ति में भगवान इस एक सरलता को भक्ति बता देते हैं कि नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस ये हरस। अगली चौपाई में आ रही है कि भरोसा मुझ पे करते हो और आस जगत से रखते हो। मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वासा। ये तो फिर भरोसा नहीं हुआ भैया, ये तो थोड़ी चीटिंग हो गई। ये तो ऐसा ही हो गया कि मैं भरोसा तो भगवान पे करता हूं और आशा जगत से करता हूं। नहीं, अगर आशा भी करना हो ना तो मेरे राम जी से करो। आशा एक राम जी की, पूरा करिए, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता साधु संग, राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रंगिए। आशा भी अगर करनी है तो भगवान से करें, मांगना भी है तो भगवान से। निष्काम, भगवान के सामने निष्काम और संसार के सामने सकाम, ये तो डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा भैया। अगर सकाम भी होना है तो राम जी के सामने हो ना। मांगना भी है तो उनसे मांगो, जगत से क्या मांगते हो? जगत जो स्वयं भिखारी है, एक भिखारी से भीख मांगकर तुम्हारी तृप्ति क्या हो जाएगी? भीख मांगना ही है तो उस परम पिता परमात्मा से मांगो जो सबको दे रहा है। भिखारी तो सारे ये एक मंदिर के बाहर बैठे भिखारी हैं और हम लोग मंदिर के, क्या हम लोग भिखारी नहीं? हमको लगता है कि मैं मंदिर के बाहर निकला, थोड़ा कुछ दान कर दिया तो मैं बड़ा बड़ा सेठ हो गया। ना ना, तुम भी भिखारी हो, तुम भी अंदर से भीख मांग के ही। तो अगर भीख मांगना ही है, मांगो, मना कौन कर रहा है? भिखारी तो हम सब ही है। तो एक है ना, दाता एक राम जी, भिखारी सारे
दुनिया। तो दाता तो एक परमात्मा, ये भिखारी तो हम सारे लोग हैं। तो भीख संसार के सामने क्यों मांगना? जब मांगना ये भैया तो परमात्मा के सामने भीख मांगो ना। और वो जब दे देंगे, संसार देकर एहसान करता है, परमात्मा देकर आपको कृतकृत्य कर देते हैं, कृतार्थ कर देते हैं, फिर कभी मांगने की जरूरत नहीं रह जाती। वो आपको जब देते हैं तो एहसान जताकर नहीं देते। यहां संसार तो थोड़ी सी कोई चीज देगा तो एहसान जताता रहेगा, पग पग पर आपको एहसास दिलाता रहेगा कि मैंने तुम्हें कुछ, आज जहां भी हो ना, बोलो, आज जहां भी हो मेरी बदौलत हो। अरे भाई अब क्या बताऊं, मांगना ये मेरे भैया तो राम जी से मांगे। संसार के सामने सकाम, परमात्मा के सामने निष्काम नहीं। सकाम और निष्काम होना है परमात्मा के सामने। और इसको जस्ट उल्टा कर लो, परमात्मा के सामने सकाम हो जाओ, संसार के सामने निष्काम हो जाओ। विचार करिएगा। अभी जो संसार के सामने दर दर भटकते रहते हैं कि मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो, मेरा सुख तुम्हारे हाथ में है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना कि अपने सुख का ताला बंद करके चाबी हम दूसरे की जेब में डाल देते हैं। नहीं, संसार के सामने सुख की भीख मत मांगो। निष्काम बनना तो नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जो कुछ चाहिए हो तो धीरे से जाकर राम जी के सामने कहो, प्रभु मैं आपका दास हूं, आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? और आप नहीं दोगे तो देगा कौन? आप ही तो एकमात्र दुनिया को देने वाले हो। तो जो कुछ भी चाहिए परमात्मा से मांगो। ये सूत्र याद रखिए। निष्काम होना है, संसार के सामने हो जाओ। सकाम होना है, परमात्मा के सामने, जब तक इच्छाएं हैं। और एक दिन उन्हीं से ये मांगो, प्रभु ये इच्छा भी पूरी करो। विभीषण जैसे कहता है, प्रभु अभी तक इच्छा थी, अभी तक बहुत इच्छा थी, अभी तक मैं राजा बनना चाहता था, न जाने क्या क्या चाहता था, लेकिन प्रभु अब आपको देखते ही ना, मैं मानता हूं कि इच्छा थी और स्वीकार करिएगा। ये एक और सूत्र भक्ति में बहुत अनिवार्य है कि आप जो हैं, जैसे हैं, जितने हैं, अपने ठाकुर के सामने स्वीकार कर लो। प्रभु मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मुझ में राग है, द्वेष है, और दूर करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप सर्वसमर्थ हो। पुर कछु प्रथम वासना रही। विभीषण ने भगवान के सामने जाकर नहीं नहीं प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा। स्वीकार किया कि हाँ प्रभु कामना थी लेकिन अब नहीं रही, ये भी सच है। तो मांगना है तो मेरे राम जी से मांगो। मोरदास, भगवान को अच्छा बताओ कैसा लगे। अच्छा चलो दूसरा उदाहरण लो। आपका बच्चा दूसरे के घर में जाकर टॉफी और चॉकलेट मांगे तो आपको कैसा लगता है? कितना निर्दय। देखो रिश्तेदार के बुआ के घर जा रहे हो, मामा के घर जा रहे हो, एक मिठाई उठाना, चॉकलेट देंगे तो देना, बोलना मम्मा ने भी दिलाया था। फ्रिज में चॉकलेट और आइसक्रीम रखी हुई है। आप सोचो कैसा हम उसको पाठ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। हमारे ऊपर कोई आश्रित हो और वो दूसरे के पास जाकर मांगे तो आपको कैसा बुरा लगता है? मुझसे नहीं कह सकते थे? तुम्हें कुछ चाहिए था तो मेरे से कहना चाहिए था। आप कितनी जोर की फटकार लगाते हैं। और बताओ प्रभु अगर किसी दिन आपको मिल गए ना, और कहीं हनुमान जी मिल गए महाराज रास्ते में गदा लेके, तो समझ लेना कहेंगे बताओ पूजा राम जी की करते हो। उनके सामने जाके कहोगे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और भिखारियों के सामने जाकर न जाने क्या क्या मांगते हो। ये संसारी लोग खुद ही भिखारी,
इन भिखारियों के सामने भीख मांगते हो? मांगना है तो परम पिता से मांगो भैया। इसलिए मोर दास कहाई नर आशा करे, तो ये कहां भरोसा कहां हुआ? ये तो भरोसा नहीं दिखाई देता। अगर भरोसा होता तो मांगते भी मेरे से ही। भगवान कहते हैं अब बहुत ज्यादा अधिक क्या कहूं, तो मैं भी आपको यही बात कहता हूं, मैं भी आपको बहुत क्या कहूं। एक पंक्ति मुझे स्मरण आ रही है, बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, आगे आप ही लोगों के लिए, परम चतुर में जानत आहूं। आप सब लोग बड़े विज्ञ हैं। अब आज इस ज्ञान यज्ञ का विश्राम हो रहा है, तो मैं आप लोगों को विज्ञ मानता हूं, और नहीं है तो हो जाएंगे, ऐसा मान लेता हूं। होना ही है, क्योंकि अस्य कुले अब्रह्मविद न भवति, श्रुति कहती है। अब इस कुल में आपने दीक्षा ले ली है तो आप विज्ञ तो हो ही जाएंगे। ये भरोसा गुरुदेव पर और भगवान महादेव पर हो। तो बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर में जानत आऊं। मैं आप लोग चतुर समझता हूं। भगवान कहते हैं, हे पुरवासियों, हे नगरवासियों, तुम्हें बहुत अधिक बुझाकर क्या कहूं। बहुत कथा, बहुत कहूं का कथा बुझाई बढ़ाई, यही आचरण बस से मैं बहुत अधिक नहीं कहता। ऊपर जितनी बातें मैंने कही हैं, उन बातों से ही मैं वश में होता हूं। जो लोग सरल हैं, कपट रहित हैं, राग द्वेष प्रपंच छल से रहित हैं, वो मुझे प्रिय है। बैर न विग्रह, आस न त्रासा, ये सब साधन बता रहे हैं। आप भगवान को प्रिय कैसे हो सकते हैं? जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं, सिर नहीं हिलाएंगे, आप करते तो जरूर होंगे। अब किसको करते हैं वो आप जाने, नहीं करते होंगे, किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर चुके होंगे, अब संभावना नहीं है इसलिए। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं, बैर न विग्रह। तो आप जिसको प्रेम करते हैं, कैसा आचरण करते हैं? जो उसको अच्छा लगता है कि जो उसको अच्छा नहीं लगता? आप कोशिश यही करते हैं ना, जिसको मैं प्रेम करता हूं उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ। नारायण अपनी पसंद बदल देते हैं। भिंडी ना भी पसंद हो तो भी भिंडी खा, अरे नहीं मुझे तो बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि मालूम है सामने जिसको प्रेम करता हूं उसको पसंद है, तो कल नहीं कहूंगा तो शायद प्रेम कुछ टूट न जाए। तो हम जिसको प्रेम करते हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करते हैं। आपको भगवान प्रेम करें तो फिर आपको भी तो उन्हीं के अनुसार कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, बैर न विग्रह, आस न त्रासा, सुखमय ताई सदा सब आशा। अनारंभ, वाह, अनाकेत, अनिकेत हो गया, अनारंभ हो गया। गीता का स्मरण कर लेंगे, श्लोक आप सबको स्मरण होगा। अनारंभ, अनिकेत, अमानी, अनघ, अरोष, दक्ष, विज्ञानी, जिसमें ममता नहीं है, अब नई चीजों को कार्य करने की इच्छा नहीं है, अपना कोई घर नहीं है, अनिकेत है, अनग है, पाप रहित है, अरोष है, राम राम। ये वाला तो बड़ा कठिन है। क्रोध ना आए, अरे महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? बिना गुस्से के काम चलेगा? गुस्सा बिना किए कैसे? आपको क्या मालूम संसार में कैसे कैसे जीना पड़ता है बिना गुस्सा किए? बिल्कुल, आवश्यकता पर क्रोध भी आपके लिए वरदान सिद्ध होता है, लेकिन बिना काम के, बिना बात के गुस्सा उचित नहीं है। भगवान भी क्रोध करते हैं, शत्रुओं पर क्रोध करते हैं, राक्षसों पर क्रोध करते हैं, लेकिन कब? जब आवश्यकता होती है। अब इसको आलंबन मत बना लेना कि जब जब तू गुस्सा करें तो आप कहें आवश्यकता थी इसलिए गुस्सा किया। नहीं, तो
अरोष, दक्ष, विज्ञानी, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे अलावा और कोई किसी को कुछ नहीं पता है, इन सब चीजों से भगवान थोड़े रुष्ट हो जाते हैं। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, क्या बात है, प्रेम से भगवान बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं। प्रेम सदा सज्जन, संग करना हो तो सज्जन का करे। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, जो विषय हैं उनको तिनके के समान त्याग कर दे। अब थोड़ा विषय जल्दी जल्दी हम लोग पूरा करें उसको। भगत पक्ष हट नहीं सठताई, भक्ति का तो पक्ष करता है लेकिन किसी अन्य चीजों के लिए हट नहीं करता। दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, किसी भी प्रकार के तर्क इत्यादि में नहीं पड़ता। भगवान शंकराचार्य साधना पंचकम में कहते हैं, दुस्तर्कात् सुविरम्यताम, जो दुस्तर्क है, जो विभिन्न प्रकार के कुतर्क हैं, उनसे अपने आप को बचाता है। जहां ऐसे लोग हों उनके संग समय नहीं व्यतीत करता है। इसलिए भक्ति का पक्ष रखो लेकिन किसी दूसरे के प्रति आग्रही मत बनो। मम गुण ग्राम नाम रत गत मम तामद मोह, ताकर सुख सोई जानई परमानंद। भैया इन गुणों का सुख वही जानता है जिसने इनका आचरण किया। अच्छा, अभी जो सब बातें कही ना, बहुत सारे लोग जो ऐसे बैठे होंगे उनको लग रहा होगा कहने कहलाने की बातें हैं। नहीं, इस सतो गुण का, सात्विक वृत्तियों का, दैवी वृत्तियों से जन्य जो सुख है, अगर एक बार उसका रस आपको लग जाए तो नारायण आप समझिए आपको सारे स्वर्ग सारे सुख फीके लगने लगेंगे। क्योंकि अभी आपको लगता है कि क्रोध में सुख है, लोभ में सुख है, इसलिए आप वहां सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस दिन आपको संतोष से सुख मिलने लग जाए, जिस दिन आपको करुणा, मुदिता, प्रसन्नता की वृत्तियों से सुख मिलने लग जाए, उस दिन आप इन चीजों की ओर निहारोगे नहीं। क्योंकि अभी आपको सतोगुण जन्य सुख का अभ्यास नहीं है। इस कारण हमको लगता है कि इन वृत्तियों से ही सुख मिलेगा। सुनत सुधा में सुनत सुधा सम वचन राम के गहे सवन पद कृपा धाम के। भगवान श्री राम ने जैसे ऐसा उपदेश किया है, सारे श्रोताओं ने, सारे पुरवासी नगरवासियों ने भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, सब लोग कहते हैं कि हे भगवान श्री राम, आप हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं। कृपा निधान प्राण ते प्यारे, आप कृपा निधान हैं, प्राणों से भी प्यारे हैं। तनु धन धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारत हारी। आप शरणागतों के दुख को दूर करने वाले हैं और सभी के हितकारी हैं। आप हमारे शरीर, धन, घर द्वार, सभी प्रकार से जीवन के हित में आप ही एकमात्र आलंबन है। और ऐसी जो शिक्षा है वो आप ही दे सकते हैं। माता पिता भी भला ऐसी शिक्षा कहाँ देते हैं। माता पिता भी उदर भरण सोई धर्म सिखावे। माता पिता बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं? बोले जिससे अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा व्यापार मिले, वही शिक्षा माता पिता देते हैं।
ऐसी पारमार्थिक शिक्षा माता पिता कहां देते? बहुत बिरले माता पिता होंगे, बहुत बिरले माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते होंगे, परमार्थ की शिक्षा। तो आप तो माता पिता से भी बढ़कर हैं। माता पिता भी स्वार्थ के कारण, कहीं बच्चा साधु न बन जाए, साधु अच्छा चाहिए लेकिन मेरा बच्चा साधु न बन जाए, इसलिए ऐसी शिक्षा नहीं देते। आप तो राम जी माता पिता से भी बढ़कर हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप असुरों के शत्रु हैं, जगत में निस्वार्थ रूप से उपकार करते हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाही। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। जब सारे ग्रामवासी पुरवासी खड़े होकर राम जी की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, राम जी उनके वचनों को सुनकर मन में बड़ा हर्ष का अनुभव करते हैं और निज निज गृह गए आए सुपाई। अब राम जी ने जैसे बुलाया था सबको, वैसे ही जाने का भी निर्देश देते हैं। तो आप लोग भी जैसे प्रथम दिन आए थे, वैसे आज के दिन जाइए, लेकिन कल से फिर आइए। तो पहले दिन राम जी ने पूर्ववासियों को बुलाया, सबको उपदेश दिया, और फिर जब उपदेश पूरा हो गया तो अब अपने घर में थोड़ा रखेंगे। आश्रम में थोड़ी देर बैठने की व्यवस्था है, यहाँ रहने की व्यवस्था कुछ ही लोगों के लिए, थोड़े दिन के लिए है। यहाँ तो आइए, श्रवण कीजिए और जाइए। तो निज निज गृह गए आए सुपाई, लेकिन ध्यान रखिए अपने मन से उठ के नहीं गए, आज्ञा पाकर गए हैं। इसलिए अपने मन से आओ, अपने मन से चले जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो निज निज गृह गए आए सुपाई, वर्णत प्रभु बत कही सुहाई। जो उन्होंने सुना है, ध्यान रखिए ये अंतिम लाइन, जो उन्होंने सुना है राम जी के सामने छोड़कर चले नहीं गए, बल्कि साथ में उस सारी चीजों को लेकर गए और रास्ते भर चर्चा करते गए। इसका मतलब यह है श्रवण के बाद मनन भी किया, और हमें लगता है घर पहुंचकर निधिध्यासन भी जरूरी किया होगा। तो आप लोगों ने भी इन 7 दिनों में जो भी कुछ सुना उसको अपने तक सीमित ना रखकर, जो कुछ आपने सुना यदि कुछ अच्छा लगा हो तो औरों तक भी जरूर पहुंचाइएगा, ये आपका कर्तव्य है। अच्छी बात अपनों तक ही नहीं रखना चाहिए, औरों तक ही बता देना चाहिए। और पता है हितैषी कौन है? जो अपनों को अच्छे कामों में लगाए, उससे बड़ा हितैषी संसार में और कोई नहीं। इसलिए आपके बहाने किसी को कोई अच्छी बात सुनने को, समझने को मिल जाए तो आप उसके सच्चे परम हितैषी हैं। पूर्ववासियों ने अन्य लोगों को भी राम जी के उपदेश जाकर कहे हैं, सुनाए हैं, बताए हैं और जीवन में भी धारण किया है। तो आपको भी यदि कुछ अच्छा लगा हो तो जरूर श्रवण करके अपने जीवन में धारण करिएगा। जो ना अच्छा लगा हो वो भले दक्षिणा के रूप में आज छोड़ जाइएगा, वो अलग का विषय है, लेकिन जो अच्छा लगा हो वो जरूर लेकर जाइएगा। उमा अवधवासी नर नारी पितारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां भूप। शिव जी कहते हे उमा, हे पार्वती, अयोध्या में रहने वाले सारे पुरुष और स्त्री सभी लोग कृतार्थ स्वरूप हैं। क्या बात है! अयोध्या के नर नारी पुरुष स्त्री सब कृतार्थ हैं। क्यों? बोले जहां स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा राजा के रूप में विराजते हैं, वहां के नरवासी क्या सामान्य हो सकते हैं? वहां के पुरवासी क्या सामान्य हो सकते हैं? वो तो स्वयं
कृतकृत्य हो जाते हैं। जहां राम राजा हो, राम राज बैठे, त्रैलोका हर्षित भय। जिस दिन राम राजा बन गए उसी दिन अयोध्या वासियों के सारे शोक समाप्त हो गए। तो हम भी ऐसे ही राजा के सानिध्य में रहें, जो राजा हमेशा हम लोगों के शोक मोह संताप को दूर करे, पाप ताप संताप को दूर करके आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों को दूर करके हमें और आपको भगवान की भक्ति से जोड़ दे। ऐसे राजा रूप प्रत्येक उस देह को प्रणाम है, उस गुरु को प्रणाम है, उस गुरु परंपरा को प्रणाम है, उस संत को प्रणाम है, जो भगवान के इस गुणानुवाद को हम तक पहुंचाता है। संपूर्ण गुरु परंपरा को प्रणाम करता हुआ अखिलेश्वर महादेव के श्री चरणों में 7 दिवस की ये वाक पुष्पांजलि उन्हीं को समर्पित करता हूँ। हमारे साथ आप 3 बार बोलेंगे, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अच्छा, ये श्लोक जो मैंने बोला अभी याद आ गया, इसका अर्थ कभी आप सुनिएगा। इसमें जितने नाम है ना, ये सारे नाम उर्मिला जी अलग नाम से, माता कौशल्या अलग नाम से, सुमित्रा जी अलग नाम से, कैकेयी जी अलग नाम से, नरवासी अयोध्यावासी अलग नाम से, अलग अलग नामों से भगवान को पुकारते थे। सीता जी अलग नामों से पुकारती थी। तो हमारे आचार्यों ने उन सारे नामों को मिलाकर एक श्लोक बना दिया। रामाय, अभी मैं अयोध्या गया था थोड़े दिन पहले, आने से पहले वहां पे एक आचार्य जी ने मुझे बताया, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ऐसे भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हुआ वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। कोई त्रुटि हुई हो तो भगवान क्षमा करें, कुछ अच्छा लगा हो तो गुरु परंपरा का प्रसाद है, उसको आप स्वीकार कीजिएगा। ओम शांति शांति शांति। 2 बार भगवत नाम स्मरण, तदुपरांत अन्य का कार्यक्रम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय जय सिया राम, श्री राम जय
एक दो लोगों का मुझे फ़ोन भी आया, तो जो भी लोग भगवान शंकराचार्य की शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र का वो विस्तृत बृहद व्याख्या है, तो उसको आप पढ़ेंगे। श्रावण महीना है तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर उपलब्ध है, धीरेन्द्र जी के पास से आप लोग उसको ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। उसकी एक पंक्ति में पुनः दोहरा दूँ, गलतियाँ हम लोगों के जीवन में सबसे होती हैं, और क्षमा चाहता भी हूँ और क्षमा करता भी हूँ, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है? क्षमा एक व्यक्ति करता है, मुक्त दो लोग होते हैं। इस भाव के साथ इस ग्रंथ को विस्तृत रूप से लेखन किया गया है, तो इसको आप लोग जरूर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। और वो YouTube पे रहेगा तो उसको आप YouTube और Facebook पर ये अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग चाहें तो बाद में सब्सक्राइब करके आप बता देंगे।